दोस्तों आज की इस वीडियो में आपको भारत का सबसे बड़ा गोट फार्म दिखाऊंगा। यहाँ पर हैं 5000 प्लस गोट्स और आने वाले टाइम में इनकी प्लानिंग इसको डबल करने की है। इन्होंने यहाँ पे इंडस्ट्री लेवल का अपना गोट फार्म बनाया हुआ है, एक गोट फैक्ट्री बनाई हुई है यहाँ पे। और इनकी गोट्स की क्वालिटी को तो क्या कहने, वाह मज़ा आ गया। अब मैं आपको फटाफट उनसे मिलवाऊंगा, उनके फार्म का टूर कराऊंगा। मैं करता हूँ कैमरे के पीछे, शुरू करते हैं शानदार वीडियो को। दोस्तों यहाँ से फार्म की एंट्रेंस, तो देखो यहाँ पे इनका डीजी भी चल रहा है अभी और काफ़ी बड़े गेट हैं। हमारे साथ में सर, कैसे हैं सर? सबसे पहले सर ये माइक अपने कॉलर पे लगा लीजिए, छोटा सा परिचय वाला इसको दीजिए। नमस्कार, वेलकम इन आवर युवान एग्रो गोट फार्म, इंडिया बिगेस्ट गोट फार्म। हम आगरा में हैं, फतेहाबाद रोड पे जी। और ये 5.5-6 एकड़ में फैला हुआ एक अत्याधुनिक एडवांस गोट फार्म है जी, जहाँ 5000 से ज्यादा गोट हमारे यहाँ हैं जी, और जिसमें 1000 के करीब में फीमेल और बच्चे हैं जी, और 4000 के करीब में हमारे पास मेल्स हैं जी। इस लेवल पे, इंडिया लेवल पे, मतलब 5 स्टार गोट फार्म, वाकई में 5 स्टार गोट फार्म अब तक कोई नहीं कर रहा है सर। कैसे शुरुआत हुई इन सब चीजों की, थोड़ा सा वाक्य शेयर कीजिए। हम लोगों को करना था लाइफ स्टॉक का काम और फार्मिंग में आना था जी, तो हमें लगा कि शायद ये सबसे अच्छा है और नोबल भी है जी, क्योंकि हम किसानों से जुड़ पाएंगे। अभी हम 1000 किसानों से जुड़े हुए हैं और आने वाले 2 से 3 साल में हमारा टारगेट है कि हम 5000 किसानों से जुड़ें जी, जी, और ट्रेनिंग प्रोग्राम के थ्रू लाइफ स्टॉक देने से लेके मेडिकल फैसिलिटी के बारे में लोगों को जागरूक करके, जी, जी, ये हमारा टारगेट है। और कोशिश ये इसलिए बड़ी रही है कि हम लोगों ने अभी तक जो सेटअप या जो भी थॉट प्रोसेस हम लोग लेके चले थे जी, कि गोट फार्मिंग से भी बिजनेस है या बोला जाता है कि प्रॉफिटेबल नहीं है, जी, हमें दुनिया को ये प्रूफ करना है कि ये प्रॉफिटेबल बिजनेस है। अगर आप इस बिजनेस को कंबाइन या सस्टेनेबल बिजनेस बनाना चाहें तो ये बनता है। और अगर आप कोई भी बिजनेस आप करते हैं किसी भी, और ये तो लाइफ स्टॉक का काम है, आपको जानकारी लेके खुद ट्रेनिंग लेना पड़ता है, तब जाके आपको फार्मिंग पे आना चाहिए। जी। तो हम 2-2.5 साल पहले हम लोगों ने पहले कंसीव करके हमने खुद ट्रेनिंग किया। अच्छा, 200 से ज्यादा फार्म पे हम लोग विजिट किया, मैंने खुद तो ज्यादा फार्म 200 विजिट से करें? ज्यादा ऑल ओवर इंडिया और अब्रॉड में मैंने फार्म विजिट किया जी, जी, और जो भी शॉर्ट कमिंग्स थे उनको मिला के ये हम लोगों ने फार्म डेवलप किया। जी। सर आपके फार्म का थोड़ा सा टूर करेंगे जी जी और देखेंगे क्या क्या हो रहा है यहाँ पे। और मैं देख रहा हूँ सबसे पहला साइड यहाँ पे, पहला शायद वो है साइड आपका जी, लेकिन हमारे शुरुआत में हमारा ये आ रहा है पहले। जी जी, ये कोटा, इसमें कोटा और बड़े जो 60 किलो 70 किलो से ऊपर के जो एनिमल्स होते हैं जी, जी, वो करीबन 500 के करीब में इंडिविजुअल केजेस में हैं। जी। यहाँ पे लिखा है कोटा फैक्ट्री बाय समीर, तो ये मतलब कोटा, समझ में आता कोटा ब्रीड है, फैक्ट्री भी मानता हूँ, फैक्ट्री नुमा फार्म है। भाई समीर कौन है सर? ये समीर इस्माइल हमारे दोस्त हैं और जी, जी। हमारे 20-25 साल पुराने दोस्त हैं और जी, ये भोपाल में रहते हैं, इनका फार्म है भोपाल गोट फार्म। जी, और उन्होंने ये हम लोगों को काफ़ी सपोर्ट किया, हेल्प किया मेंटली जी, और मोरल सपोर्ट ज़रूरी था क्योंकि एक ऐसा बिजनेस था कि कैप्टिकल रहते हैं कि फ़ायदा होगा, नुकसान बिल्कुल, होगा, बिल्कुल, जी। कैसे होगा। जी, जी। तो ये समीर भाई हमारे दोस्त भी हैं और बहुत एक फैमिली फ्रेंड भी हैं, तो उनका सपोर्ट काफ़ी रहा इस फार्म को डेवलप करने में। जी, जी। बहुत अच्छी बात है सर। और आपका कोटा फैक्ट्री अंदर से देख रहे हैं, बहुत सुंदर बना रखा है, ठीक है ना। और ये जो आपने कैबिन बना रखे हैं, ये कितने बाय कितने के कैबिन है ये 6x5 के केबिन है। एक जी, एक एनिमल आराम से उसमें मूव कर सकता है जी, जी, और अगर लेट भी जाता है तो उसका कोई भी बॉडी पार्ट किसी भी उसकी जो 3 तरफ जो हम लोगों ने प्लाई के पार्टीशन दिए हुए जी, हैं जी, जी, उस पे वो हर्ट ना हो या टच ना हो। जी। अच्छा, कोटा को मैंने देखा है कि ऐसे रखते हैं ज़्यादातर बड़े फार्म्स में, साथ क्यों रखते हैं इन कोटा ब्रीड्स को? थोड़ा एग्रेसिव होते हैं ये कोटा ब्रीड में। जितने भी ऑल ओवर इंडिया में 30-36 से ज़्यादा ब्रीडर जी। हैं, ब्रीड हैं गोट्स के, जी। उन ब्रीड्स में ये सबसे ज़्यादा एग्रेसिव होता है क्योंकि कैस्ट्रेट नहीं होते हैं। मतलब मोटिलिटी भी हो जाती है कोई कभार ऐसे। हाँ, तो वो एक दूसरे को हर्ट करते हैं, लड़ाई झगड़ा करते हैं, तो इस वजह से अलग रखना पड़ता है। सर छोटे छोटे तो बहुत सारे शेड हैं यहाँ पे, मैं देख रहा हूँ। फीड का अलग है, हॉस्पिटल अलग है, बड़े शेड आपके यहाँ 4 हैं? 5 हैं, ठीक है ना। तो सर कितना एरिया टोटल फार्म का इसका? टोटल करीबन 5.5 एकड़ के करीब में है और भी 2 एकड़ हम लोग डेवलप कर रहे हैं जो 1 साल में डेवलप हो जाएगा। जी, जी। और एक हम 5 साढ़े 5 एकड़ और जगह लिया है जहाँ हम लोग 5000 एनिमल्स का और सेटअप कर रहे हैं।
अच्छा, मतलब आपका 10,000 10,000 तक 2028 तक हम लोग जाने की हमारा अभी टारगेट। वर्तमान में 5,000 हैं यहाँ 5,000 है। जी जी। अच्छा, ये आपने आउटडोर का दे रखा है जगह, और अभी तो एनिमल्स अंदर हो गए हैं जी। शाम का टाइम हो गया है, जी अभी अंदर फीड का टाइम फीड है, का टाइम चल रहा हमारे यहाँ अभी दाना डलता है। है। जी जी, तो ये जा रहा है दाना, देखो जी ये दाना जा रहा है। और क्या क्या है सर दाने में इसमें? दाने में मक्का है, जौ है, बाजरा है, जी चना है। चना हम लोग पूरा डालते हैं, हम लोग डीओसी वगैरह या चुन्नी वगैरह नहीं डालते हैं। जी जी जी। और उसके अलावा हमारे पास सरसों का डीओसी भी डालते हैं जी फिर नमक है, ट्रेस मिनरल है जी। टॉक्सिक बाइंडर भी डालते हैं हम लोग। अच्छा, टॉक्सिक बाइंडर डालते हैं। हाँ, जी जी तो अभी हमारी कोशिश ये रही है कि बैलेंस डाइट खिलाएं। जी फीमेल्स को हम लोग थोड़ा प्रोटीन कंटेंट ज़्यादा होता है। जी जी। प्रोटीन में क्या होता है कंटेंट, मतलब क्या ऐसे अनाज दे चने रहे की हैं? मात्रा हम लोग चना थोड़ा बढ़ाते ज़्यादा, हैं, हाँ अच्छा। चना बढ़ाते हैं। जी जी। और कुछ एड ऑन मिनरल्स जो होते हैं वो डालते हैं हम लोग प्रोटीन की मात्रा के जी। लिए। और सर फैट कम रखते हैं। एक चीज़ और पूछूंगा, ये ब्रश लगा रखे हैं रोलर्स, ये गाय के फार्म में ज़्यादातर देखे हैं हमने, ये यहाँ पहली बार देखने को मिल रहा है ये। देखिए एनिमल्स का क्या होता है, एक बिहेवियर होता है कि उनको ना जब ईचिंग होती है, क्योंकि उनका बॉडी टेम्परेचर ऊपर नीचे होता है तो उनको ईचिंग बहुत होती है। जी जी तो वो क्या होता है कि वो जालियों से या सेड में रोड रगड़ के अपने आप को ना हर्ट करते हैं। हर्ट कर लेते हैं। तो ये इम्पोर्टेड ब्रश होती है, बॉम्बे की एक कंपनी है, उनसे हम लोगों ने लिया है। ये करीबन 100 से ज़्यादा हम लोगों ने ये पूरे फार्म पे हम लोगों ने यहाँ सेटअप किया है ताकि एनिमल थोड़ा सा अपने आप को सुकून में रख पर पाए। जैसे बकरी बहुत चंचल जानवर है, ये काटती है हर चीज को, तो इसे काटेगी नहीं? नहीं, ये मैंने आपको बताया कि कुछ इम्पोर्टेड मटेरियल होता है, बॉम्बे की कंपनी है वो बनाती है, अच्छा, काट तो देते इसको हैं। वो चबाते नहीं है। अच्छा अच्छा, ठीक है सर, थोड़ा अंदर चलेंगे। जी जी। और ये सेट नंबर 1 है, फीडिंग टाइम है। यहाँ देखो यहाँ पे कितने सारी दवाइयाँ रखी हैं, देखो शेड के अंदर इतनी दवाई होनी चाहिए, है ना? ये हर सेट में रखी हुई है, लेकिन हमारे हॉस्पिटल में रखा हुआ है। ये जो कोई इमरजेंसी दवाई है वो रखी रहती है। बाकी हॉस्पिटल में हमारे पास पूरा का पूरा स्टॉक रहता है जी। कि कोई भी एनिमल्स को कोई भी जो इनसे रिलेटेड दवाई है वो हमारे पास 100% यहाँ एट ए टाइम अवेलेबल रहता है। ठीक है सर, यहाँ अभी इस साइड में कौन कौन सी ब्रीड? यहाँ कोटा है और फिर सोजत है। जी। तो कोटा जो ये है ये सिर्फ 50-60 किलो तक के यहाँ इस साथ में रहते हैं। जी, जी। जैसे ये 60 किलो से ऊपर जाते हैं वो इंडिविजुअल केजेस में शिफ्ट वो हो उसमें जाते शिफ्ट हैं। रहते हैं। जी। समीर सर वाले प्रोजेक्ट में जी, है ना? जी, 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 जी जी। मैं देख रहा हूँ ग्राउंड में आपने भी निकाल रखे थे, मतलब बड़ा सुंदर दृश्य था, और हमारे माध्यम से लोगों को देखने को मिल रहा है, बहुत खुशनसीब हैं। और सर एक बात बताइए, जैसे इससे पहले सर क्या अपना व्यवसाय था, क्योंकि ये भी एक बड़ा गेम है, ये एक अच्छी इन्वेस्टमेंट है यहाँ लगी हुई, ठीक है ना? एनिमल से मानता हूँ करोड़ के तो एनिमल्स होंगे ये, तो इससे पहले सर क्या बिजनेस था आपका, बेस बिजनेस क्या था? हम लोग अभी भी हैं, एजुकेशन हमारा है, हमारे कॉलेजेस हैं जी। और भी हमारे छोटे मोटे हम लोग गवर्नमेंट कंसल्टेंसीज में हैं हम लोग। जी जी। बट एनिमल हस्बेंड्री लाइफ स्टॉक में हम लोग पहली बार आए हैं। ये सेट नंबर 1 है, इसमें अभी कितने जानवर होंगे जो हमारे सामने अभी? इसमें करीबन 2200 से 2400 जानवर होंगे, तो 2400 के करीब में हैं लमसम। जी सर, जैसे मैंने सुना है बकरी बहुत चंचल जानवर होता है, साथ रह के एक दूसरे को हिट भी करते हैं, मोटिलिटी, ऐसे भी कभी हुआ है आपके साथ? नहीं, ऐसा कुछ होता नहीं है। हम लोग क्या है कि हमारे यहाँ सीसीटीवी कैमरास लगे हुए हैं। अच्छा अच्छा। हमारे यहाँ एक ऑपरेटर बैठता है जो 24 घंटे मॉनिटर करने के लिए है। जी जी। और थोड़ा बहुत अगर जानवर परेशान करता है एक दूसरे को तो हम लोगों के पास केजेस हैं, हम उनको केजेस में शिफ्ट करते हैं, इंडिविजुअल आइसोलेटेड कर देते हैं। जी। जैसे यहाँ भाई लोग हैं, बहुत सारे अपने भाई हैं यहाँ पे जो आपके साथ हैं, आप रोजगार दे रहे हैं इन्हें, ठीक है? कितने लोग हैं फार्म पे? 70 लोग एक करीब में काम करते हैं हमारे 70 यहाँ। जी। लोग हैं। करीबन 15 फीमेल हैं जी जी जो आसपास के गांव से हैं जी। और मेल हैं, और करीबन 30 से 40 लोग इस फार्म पे ही रहते हैं जी। ऑन एंड ऑफ। और उनका एकोमोडेशन, उनका फीड, हम लोग 3 बार हम लोग जो स्टाफ रहता है उनका ब्रेकफास्ट जी जी। और कैंटीन भी बना रखी है आपने यहाँ जी पे, जी मतलब यहीं पे ऐसा कुछ? अच्छा सर, थोड़ा सा कंस्ट्रक्शन की बात कर लेते हैं। देखो इतना बड़ा शेड है तो सपोर्ट भी हैवी चाहिए इसमें। जैसे कि हमने बात की थी, इंडस्ट्री लेवल के यहाँ पे गार्टर हैं और अच्छे से कैची बना के, और इसके अंदर आपने ये क्या लगा रखी है सर, ये सिल्वर कलर की ये क्या चीज़ है? इंसुलेटेड सीट बोलते हैं इसको, ये बबल सीट होता है। और अच्छा। ये बेसिकली काम इसका गर्मी में करीबन 3 से 4 डिग्री या 5 डिग्री तक ये हीट को अब्जॉर्ब करता है, नीचे नहीं आने देता। अच्छा। और ठंड में भी होता है, जब ठंड बहुत ज़्यादा पड़ती है, ओस पड़ती है,
तो वो ओस नीचे तक नहीं आती है। जी, जी। तो ये ठंड में भी और गर्मी में भी ये इंसुलेशन का काम करता है। जी। और आपने इसे एलिवेटेड बना रखा है और नीचे भी मैं देख रहा हूँ आपने कंक्रीट कर रखा है नीचे भी, जी 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 है ना? जी। कई बार लोग करते हैं कच्चा छोड़ देते हैं। नहीं, कि भाई कंक्रीट नीचे इसलिए क्या कि फर्क पड़ता सफाई आराम से हो जाती है। हमारे यहाँ की रोज मैगनीज सफाई होती है। अच्छा, हम रोज लोग कराते हैं। हम लोग रोज कराते हैं। रोज यहाँ से सफाई होती है, मैगनीज उठती है। जी। और हमारी एक दूसरी साइट है जहाँ हम खाद को प्रोसेस करते हैं और खाद बनाते हैं, वहाँ ले जाया जाता है। तो हर रोज हमारा सफाई होती है। आप देखिए कि 2200 यहाँ एनिमल्स हैं और आपको कोई भी किसी भी तरीके का कोई स्मेल नहीं आ रहा होगा। वाकई में। और प्लास्टिक स्लेटर सीट का बेनिफिट बहुत है, ये जल्दी ख़राब भी नहीं होती और है भी अच्छी कंपनी की। हाँ, ये सबसे बेस्ट कंपनी इंडिया की है, उन्हीं से हम लोगों ने बनवाया है। अच्छा अच्छा। ये 5-6 साल की गारंटी पे आती है और हम लोग अभी ऑलमोस्ट साल हो गए यूज़ करते हुए इसको। जी सर, यहाँ पे जैसे 2200 है ये, इसमें मेल फीमेल दोनों हैं? नहीं, इसमें सिर्फ मेल हैं। हमारा अच्छा। फीमेल सेक्शन है वो अलग है। अच्छा, यहाँ सिर्फ मेल है आपके पास? सिर्फ मेल हैं ये। अच्छा, 2200 तो मेल ही है जी, ये मेल 2200 जी। हैं और 1000 मेल और दूसरे प्रेमाइसिस पे हैं, 500 अलग हैं। फीमेल और बच्चे जो छोटे बच्चे होते हैं वो एक सेक्शन में हैं जी। और जो 3 महीने से लेके और 9 महीने तक उनका सेक्शन अलग बनाया हुआ है। तो सर जैसे ये वाला जो सेट है आपका सामने वाला, जी। इसमें हम देख रहे हैं इसमें फीमेल्स हैं सारी, जी जी। है ना? उसमें आपने बोरगोट भी रखे हुए हैं? बोर फीमेल्स हैं हमारे पास 100 के करीब में। जी जी। और बच्चे हैं थोड़े बहुत, 4-5 ही अभी बच्चे हैं, बाकी बच्चे भी आने वाले हैं। जी जी। और हमारे पास एक तो मेन ब्रीडर है अच्छा। जो इम्पोर्ट लाइन का है और 2 और ब्रीडर है, लेकिन वो अभी छोटे हैं, अभी 6-8 महीना साल भर लगेगा उनको आज ब्रीडिंग प्रोसेस पे आने इसमें भी के सर लिए। चल के दिखाएंगे अपने दर्शकों को, आइए चलिए प्लीज। क्योंकि हम चाहते हैं कि हर फार्म का एक कोने से रूबरू कराएं अपने दर्शकों को, व्यूवर्स को। अरे 70 लोग यहाँ रह रहे हैं सर, और मैनेजमेंट के बंदे भी, जैसे आप भी यहाँ हैं और भी लोग हैं, पूरी टीम है डेडिकेटेड यहाँ पे। जी, तो सर दिनचर्या क्या रहती है, मतलब सुबह कितने बजे सब प्रोग्राम शुरू होता है आपका? हमारा 7 बजे से शुरू हो जाता है सर। अच्छा अच्छा। और शाम के 7 बजे तक हमारा ऑलमोस्ट ऑपरेशंस चलते हैं। जो भी हमारा फीडिंग प्रोसेस है, जी दाना चारा, इनको हम बाहर निकालते हैं, बाहर ग्राउंड पे रखते हैं, जी पानी, और फिर शाम को हम लोग लास्ट में दाना देते हैं इनको। जी जी। और दाना देने के बाद इनको हम लोग फिर जो इंडिविजुअल सेक्शंस हैं उसमें शिफ्ट कर देते हैं। जी। फिर ऑलमोस्ट 7 बजे के बाद ये बहुत आराम से जुगाली करते हैं और अपनी जगह रहते हैं। मतलब कोई ऐसा काम नहीं है गोट फार्मिंग की जैसे गाय भैंस में होता है 4 बजे उठना है, वो सारे नहीं, काम देखिए रॉकेट साइंस नहीं है, बट हाँ मेहनत है थोड़ी सी, ना था। और छोटी छोटी बातों का गोट फार्मिंग में ध्यान रखना पड़ता है। जी। और उस ध्यान रखने की वजह से ही आपको रिजल्ट अच्छे मिलते हैं। ये सैनिटाइज कर रहे हैं आप? जी 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 जी। हम भी आए हैं, हम भी करा लेते हैं, बहुत ज़रूरी है ये। अच्छा, ये है फीमेल वाला सेक्शन और इनकी चल रही है अभी फीडिंग। जी। ये लोग मतलब खा चुके हैं? हाँ, ये बस खा last चुके phase हैं, में अभी ये दाना डलने वाला है। जी सर, एक चीज़ की मैं तारीफ करूंगा आपकी, आपके पास जो सोजत है ब्रीड जी, और कोटा जो है सर, ऐसी ब्रीड बहुत कम बची है, मिक्स कर करके ना लोगों ने, और वो मतलब कमज़ोर देखी है ज़्यादातर मैंने, किसी के धब्बे ज़्यादा आ रहे हैं, वो सफ़ेद, वो बस पिंक कलर नहीं आता जो आपकी ब्रीड पे आ रहा है ये। हाँ, हमारे पास जो एनिमल है हम लोगों ने हैंड पिक किया हुआ है और हम खुद राजस्थान में करीबन 100 फार्मर से जुड़े हुए हैं। जी जी। हमारे यहाँ कोई भी मिडिलमैन हमारे यहाँ काम नहीं करता, ना हम किसी मिडिलमैन से सामान लेते हैं। जी जी। तो हमारी कोशिश है कि हम डायरेक्टली किसानों से जुड़े, उनको उचित पैसे दें। जी। जो मिडिलमैन लाते हैं वो किसान क्यों ना लें, और उस वजह से हम लोगों को हेल्दी और अच्छे एनिमल्स मिलते हैं। जी। नहीं, वो सर दिख रहा है, और जब आपका लोन वाला सीन तो बहुत अच्छा था सर वो। आप लोग रोज निकालते हैं जानवर? जी जी, रोज। आज थोड़ा सा धूप कम थी तो जल्दी अंदर कर दिया गया। जी जी। वरना रोज ही निकलते हैं। जी सर, बोर गोट है यहाँ पे। जी जी। ये भी प्योर बोर गोट है? जी जी जी। मुझे वीडियो बनाते हुए बहुत टाइम हो गया, तो मुझे तो पता है बोर में कैसे प्योर देखते हैं कैसे नहीं देखते, बाकी तो वेट गेन पता लगता है लास्ट में। जी। आपके यहाँ प्रोड्यूसिंग आ रही है वो ठीक आ रही है? मतलब बहुत अच्छी आ रही है हमारे यहाँ, प्रोडक्शन अच्छा है। हमारे जो बच्चे हैं वो अच्छे से बड़े होते हैं, और जो वेट गेन है वो बहुत बढ़िया है हमारे यहाँ। जी। और देखो दोस्तों, ये भी बहुत बंद आए खा रहे हैं बोरगोट। वो देखो बैठा ब्रीडर, वो देखो वो वहाँ बैठा हुआ है और बड़ा तगड़ा ब्रीडर है। सर ये जो बोरगोट है ये क्यों रखा है सर आपने? क्योंकि दोनों ब्रीड आपके पास अच्छी हैं,
एक एक बाहर की breed मुझे शौक था बोर के लिए, तो ये है, आप ब्रीडर देख सकते हैं, ये बहुत सुंदर ब्रीडर है और फर्स्ट लाइन का ब्रीडर है। इसके बच्चे जितने भी बच्चे हैं ऑलमोस्ट इसी के बच्चे हैं हमारे फार्म पे। जी, मतलब ये पेरेंट है, मतलब जी जी है ना? जी जी जी। टोटल कितने हैं ये बोर गोट? 2 सेक्शन करीबन हमारे पास 100 के करीब में हैं, 100 बच्चे और फीमेल्स सारे कुछ मिला के। अच्छा अच्छा, तो मतलब इनको भी आप बढ़ाएंगे, मतलब जी multiply बिल्कुल करेंगे बिल्कुल अभी? बिल्कुल बिल्कुल। बच्चे वहाँ पे हैं आगे, हमारे और वो सबसे बीच में लास्ट बैठे वाला हैं। सेक्शन है बच्चों का जी। और न्यू बॉर्न का, और जो 2 से 3 महीने के बच्चे हैं उनका एक लास्ट का सेक्शन। जो फीमेल वाला सेक्शन है बिल्कुल वैसे ही बना हुआ है। यहाँ पे आपने थर्मल शीट लगा रखी है, जी, जी। फ्लाई कैचर्स लगा रखे हैं। जी, जी। मतलब कहते हैं ना 5 स्टार लिखने के लिए नहीं है, 5 स्टार वाकई में भी है यहाँ। जी देखिए, एनिमल अगर हैप्पी रहेंगे और सुकून में रहेंगे तो वो वेट भी बढ़ाएंगे जी जी। और वो आपको प्रोडक्शन भी अच्छा देंगे, उनका वेट बढ़ेगा, दूध अच्छा होगा, बच्चे अच्छे से बड़े हो पाएंगे। जी जी। तो आप किसी भी जो लिविंग एनिमल हैं या हम भी हो गए, अगर वो खुश है तभी सब कुछ अच्छा हो सकता है। बिल्कुल बिल्कुल। और देखो ये खाने की ये वाली ट्रे हैं, ये निकल जाती है और उसके पलट के हम साफ भी कर सकते हैं एकदम। हाँ, इनको फिर रोज सुबह सफाई होती है और फिर ही हम लोग इनको दाना डालते हैं। सर जैसे कि युवान एग्रो फार्म का नाम है, और आपने फार्म के साइड के ऊपर भी ये गूगल मैप से पूरा मतलब वो लिखा हुआ है। हाँ, थोड़ा बड़ा है तो हम लोगों ने कोशिश किया कि जी, गूगल जी। मैप से भी आ जाए, लेकिन अभी आजकल गूगल मैप ने अपडेट नहीं किया है। 1-1.5 साल लगेगा उस बट अपडेट होने में, हाँ, आएगा जरूर लेकिन। जी आएगा जरूर। सर जैसे आप यहाँ पे इतने सारे जानवर रखे हुए हैं, आगे 5000 और बढ़ाओगे, अभी नया बन रहा है आपका, तो सर क्या मॉडल रहने वाला है अपना, ब्रीडिंग या फिर ईद के पर्पस के लिए? देखिए, मैं आपको बताऊं कि कोई भी फार्मिंग जी अगर सिर्फ ब्रीडिंग पर्पज से है वो भी सस्टेनेबल प्रोजेक्ट नहीं है जी और सिर्फ अगर आप ईद के पर्पज से या मीट के पर्पज से काम करके, वो भी सस्टेनेबल नहीं है। जी। सस्टेनेबल मिक्स प्रोडक्ट होता है। हमारे पास आज के डेट में हम करीबन 2 से 2,500 फीमेल पे जाएंगे जी जो हमारी ब्रीडिंग पर्पज के लिए होगी। जी। उसमें हम किसानों को भी मदद करेंगे। हम कुछ कोशिश कर रहे हैं कि कुछ गांव के किसानों से भी जुड़े, और उसके बाद और उसके साथ साथ हम लोग अपनी भी बच्चे या बाहर के जो छोटे बच्चे होते हैं 30-35 किलो के जो एनिमल होते हैं, जी जी हम उनको खरीद लाएं और मीट पर्पज से उनको बड़ा करें। जी जी। तो बेसिकली अगर दोनों प्रोसेस, ये हाइब्रिड मॉडल अगर आप कोई भी किसान करता है तो वो सक्सेसफुल इसलिए होता है कि अगर मान लीजिए 10 फीमेल या 15 फीमेल कोई किसान 100 जानवर रख रहा है, अगर उसने 50 मेल लेके आया और 50 फीमेल लेके आया, ब्रीडिंग प्रोसेस 1000 दिन का होता है। 1000 दिन बाद 2 साल बाद प्रेसाइजली आपको थोड़ा बहुत प्रॉफिट आती है। जी जी जी। लेकिन कुछ मोर्टेलिटी हो गई तो फिर किसान हताश हो जाता है। तो पैसे की थोड़ी बहुत जरूरत होती है तो भी वो हताश हो जाता है। तो कम से कम मेल होते हैं तो एक बैक सपोर्ट रहता है। जी जी। सर जैसे ये क्वालिटी जो देख पा रहे हैं दर्शक हमारे, उनको अगर ये क्वालिटी चाहिए, आप अभी आगरा में हैं, आगरा के आसपास है कोई, या फिर मान लो यूपी में, मान लो इंडिया में कहीं है, और वो आपसे लेना चाहता है, आपसे बात करना चाहता है, तो कैसे करेंगे वो? हमारे नंबर दिया हुआ है और हमारे नंबर पे कोई भी कॉल कर ले, और या हमारे सोशल मीडिया के सारे नंबर हैं, व्हाट्सएप पे मैसेज करें। अब हम यही रिक्वेस्ट करते हैं कि व्हाट्सएप पे मैसेज आए, हम ज़्यादा से ज़्यादा जवाब दे पाए। जी जी तो कॉल्स दिन भर में 200-300 कॉल आते हैं, हर किसी को हम लोग रिसीव नहीं अभी कर पा रहे हैं। जी जी। क्योंकि अभी लोग हम थोड़ा ऑपरेशंस में व्यस्त हैं, बच्चों जो फार्म के ऑपरेशंस में हम लोग दिन भर व्यस्त रहते हैं। जी जी। बट आने वाले दिनों में कोशिश करेंगे कि हर किसी का फोन का जवाब दिया जाए। जी। और सर ये वीडियोस तो रहती भी बहुत टाइम तक, जी जी लाइफ बिल्कुल टाइम ही रहेंगी। बिल्कुल सर, बिल्कुल बेंचमार्क है ये, जी जी ठीक है ना? सर वहाँ कैंटीन है? जी। मैंने आपको बताया कि जितने भी हमारे स्टाफ हैं दिन में भी काम करने जो आते हैं, हाँ हाँ। जो लोकल्स हैं या जो बाहर रहते हैं, जी जी वो हमारे यहाँ ही खाना बनता है, नाश्ता बनता है, दिन का खाना जी। और रात का खाना। तो स्टाफ कैंटीन है, हम लोग भी यहीं खाना खाते हैं। अच्छा अच्छा। और हमारे लिए भी खाना यहीं बनता है। जी जी ये हमारा गेस्ट हाउस है फार्म का, और जो भी लोग हमारे आते हैं, जितने भी कंसल्टेंट हैं, डॉक्टर्स आते हैं या जो भी हमारे बायर्स आते हैं, जी। तो हम लोग यहीं रुकते हैं उनको, और हम कोशिश करते हैं कि वो हमारे साथ 1 दिन बिताएं या 2 दिन बिताएं, जी। ताकि वो देखें जाकि हमारे जानवरों की फीड हम कैसे करते हैं और किस तरह से हमारे एनिमल्स को हम पालते हैं। जी जी तो ये हमारा एक 6 कमरों का सेटअप है जी जी और एक छोटा ऑफिस भी बनाया हुआ हम लोगों ने। जी जी तो इन जनरल लोगों में ये रहती है कि अगर कोई फार्म है तो जाके रुकेंगे कहाँ। जी जी कोई कंसल्टेंट आता है, कोई डॉक्टर्स आते हैं, गवर्नमेंट के बहुत सारे लोग जुड़े हुए हैं, वो आते हैं। जी। तो हमारी ये कोशिश रहती है कि वो यहीं रुके और एनिमल्स के बीच रुक के वो देखे कि हम काम कैसे करते हैं। जी। सर ने यहाँ पे देखो, आगरा है तो मार्बल का फुहारा भी बना रखा है यहाँ पे, बहुत खूबसूरत है। सर ये भी बहुत एक यूनिक चीज बनाई है आपने, वाकई में ही बहुत मन खुश हुआ है। ये आगरा ताजमहल का प्रतीक है और मार्बल, व्हाइट मार्बल का। तो कोशिश की है कि दुनिया भर को दिखाया जाए कि आगरा में किस तरह का काम होता है। जी। अभी यहाँ पे एक सर थे, यहाँ बैठे थे,
तो हम बात कर रहे थे अभी लंच से पहले, तो वो कह रहे थे कि इस वाले लॉन के अंदर एनिमल्स मान लो को देखना आया है उसे छोड़ देते हैं एनिमल्स को। हाँ। भाई आप देखो आराम से, तसल्ली से देखो। जी जी, कोई जल्दबाजी नहीं है। कोई जल्दबाजी नहीं होती है। जी जी, क्योंकि देखिए मैंने आपको बताया ना कि ये गोट बिजनेस जो होता है भरोसे की सर बहुत धोखा बहुत ज्यादा होता है, बहुत ज्यादा। तो हमारी कोशिश है कि हम पहले जो भी हमारे बायर हैं या जो भी हमसे जुड़ना चाहते हैं वो पहले हम पे भरोसा करें और फिर एनिमल खरीदना नहीं खरीदना कहीं और से वो बात की बात है। जी, पहले आओ देखो, है ना? जी जी क्योंकि ये अपने आप में एक इंस्टीट्यूट कह लो, एक घूमने की जगह तो नहीं कहेंगे, ठीक जी। है ना? पर बहुत अच्छा मन लगा दोस्तों यहाँ पे। आपको फीड ऑपरेशन रूम भी दिखाएंगे आगे। ये देखो यहाँ पे ये सर की यहाँ ये बैठे हमारे ऑफिस है, गेस्ट के लिए है। अच्छा अच्छा, और जो भी गेस्ट आते हैं हम लोग ये हमारा ऑफिस ये भी देखो इनका युवान एग्रो, ये मार्बल का बना हुआ है, ये भी काफी एक ये इंडिया में पहला फार्म है सर, मैं आपके थ्रू बताना चाहूंगा, जो हम लोग इंटरनेशनल गोट एसोसिएशन यूएस से सिल्वर मेंबरशिप है हमारी। अच्छा अच्छा, हम ISO सर्टिफाइड हैं अच्छा और इंडियन सोसाइटी फॉर सीप एंड गोट प्रोडक्शन यूटिलाइजेशन के भी मेंबर हैं। अच्छा अच्छा, और एक और ट्रस्ट सोसाइटी है इंडिया में, गोट एंड सीप फार्मर डेवलपमेंट एसोसिएशन, जी, तो हम उसके भी मेंबर हैं। अच्छा अच्छा। तो मतलब आप पूरा संगठन लेके चल रहे हैं इसको? संरक्षक नहीं, देखिए क्या है कि अगर आप इन ऑर्गेनाइजेशन से जुड़ते हैं तो आपको थोड़ा बहुत इंटेलेक्चुअल आपको नॉलेज मिलता है जी, जो वर्ल्ड में चीजें चल रही हैं, जो फीड पे या ब्रीडिंग पर्पस से या मेडिकल पर्पस से, वो जानकारियां आपको अपडेट होती रहती है। जी, जी। तो वो सबसे ज्यादा जरूरी है कि आप जब इतना बड़ा काम कर रहे हैं तो आप मॉडर्न टेक्निक के बारे में आपको नॉलेज रहे। जी। और इन ऑर्गेनाइजेशंस के माध्यम से हम लोगों को ये फायदा मिलता है जी। कि हम मॉडर्न टेक्निक या मॉडर्न चीजों के बारे में हम लोगों को नॉलेज रहती है। जी जी जी। अच्छा, एक चीज और देखेंगे जी, आपका फीड ऑपरेशन रूम है वहाँ पे जी, वो और देखेंगे, और क्योंकि हमारा यही उद्देश्य है कि दिखाएं ढंग से लोगों को। जी जी जी। और देखो भाई वो कितना सुंदर बना रखा है, मतलब फॉरेन टाइप का इन्होंने यहाँ पे एंटीक रूम्स हैं और सब कुछ बढ़िया करके बनाया। सर ये घास थी यहाँ पे, इसे निकाल क्यों दिया यहाँ? ये घास मर गई थी और इस पे थोड़ा सा प्रॉब्लम हुआ था तो ये निकाल दिया, अब नया घास आ रहा है। अच्छा, तो वो आधा लग चुका है, ये आधा लगेगा। जी जी जी। चलें एक बार उसको और देख लेते हैं, फिर इस वीडियो को एंड करेंगे। देखो ये वो लॉन है, यहाँ पे थे अभी एनिमल्स, बहुत सुंदर एनिमल्स थे। और देखो ये फीड ऑपरेशन रूम है, ये शायद मिक्सर लगा हुआ है। ये हमारा फीड मिक्सिंग 8D मशीन है। ब्राजील का है वैसे भी, देखो बेसिकली क्या होता है कि ब्राजील की कंपनी है और हम एक इंडिया की कंपनी है विधाता, वो इंपोर्ट करते हैं। अच्छा अच्छा, और ये मशीन का फायदा ये होता है कि जैसे ये 1 टन जो अनाज होता है वो अलग अलग मात्रा में होता है। जी जी, तो अगर आपने देखा वो ट्रेडिशनली फवारे में जमीन पे बिछा के मिला रहे होते हैं। जी जी, और हमारे यहाँ ऐसा नहीं होता। हमारे यहाँ क्या करते हैं कि हम इसमें डालते हैं जितनी मात्रा में जो भी क्वांटिटी की जरूरत होती है जी, और इसका फायदा ये है कि जो 1% ट्रेस मिनरल या हम लोग टॉक्सिक बाइंडर डालते हैं या नमक डालते हैं या सोडा डालते हैं वो पूरे में ही इक्वली मिल जाता है जी, तो उसका ये फायदा होता है जी। और इन्वेंटरी देखो सर की, हमारे ये पास तो अप्रोक्स करीबन 400-500 टन अनाज एट ए टाइम रहता है। है यहाँ पे, जी जी, कट्टे देखो कितने सारे हैं, और चक्की भी है हमारे पास चक्की होती है, हम लोग अपने यहीं पीसते हैं। जी जी, और पीसने के बाद हम लोग यहाँ स्टोर कर लेते हैं। जी जी जी। और वहां पे मैं देख रहा हूँ आपका फीड जा भी रहा है, मतलब वो जी जी उसके लिए खाने के तो हम एक दिन भिगाते हैं फीड को। अच्छा भिगाते हैं आप? हाँ, और भिगाने के बाद हम लोग एक दिन प्रॉपर ये सोक करते हैं, उसके बाद हम देते हैं तो वो पाचन थोड़ा सा एनिमल्स का ठीक रहता है, गैस की प्रॉब्लम नहीं होती है जी जी, और शरीर में अब्जॉर्ब भी जल्दी होता है। जी नहीं फूला हुआ तो अच्छा है, मतलब बिल्कुल, होता है, क्योंकि बिल्कुल। हम भी चावल कच्चे नहीं खा सकते, मैं भी थोड़ा सा वैसे ही बिल्कुल। बोल करके खाऊंगा। ये हमारा वाटर सप्लाई प्लांट है। अच्छा इसमें हम लोग पानी को गर्म करते हैं सुबह 10,000 लीटर अच्छा और फिर इसमें गुड़ या कुछ और भी दवाइयाँ मिलाते हैं। अच्छा, और यही पंप के थ्रू जितने भी हमारे सेड्स हैं जी उसमें ड्रिंकर में यहीं से पंप के थ्रू वहाँ 28 डिग्री से लेके और 26 डिग्री के बीच में हम पानी सर्व करते हैं, जो गुनगुना पानी होता है और वो गुनगुना पानी जानवर पीते हैं हमारे। जी। अच्छा, आप पानी में गुणा दे रहे हैं जी, मतलब आप आरओ तो लगा ही रखा है आपने TDS मेंटेन करने जी, के जी। लिए, आप यहाँ पे मतलब पेट ठीक रहे? पेट ठीक रहे। अब पानी गर्म, इतने एनिमल्स को पानी गर्म करने के लिए मैनुअल अगर करेंगे तो वो बहुत हो नहीं सकता, पॉसिबल नहीं था। जी जी, तो ये मशीन हम लोगों ने लगाई है, मोटर लगा हुआ है और ये सुबह गर्म होता है और फिर सारे जितने भी हमारे पांचों सेट्स हैं सप्लाई जा रही है वहाँ सप्लाई चली जाती है और वो हम लोग एक गुनगुना पानी वहाँ सर्व करते हैं गुड़ वगैरह के साथ मिला। जी।
देखो फ्लैग कैचर यहाँ पे लगा रखा है, मतलब गंदगी कहीं पे एक मतलब नाम की भी नहीं दिख रही, क्योंकि देखो डेडिकेटेड टीम है, लगे हुए हैं भाई लोग सारे। और ये हॉस्पिटल है यहाँ का, बहुत जरूरी है देखो हॉस्पिटल। बाप रे बाप, ये हमारे तो दवाइयों का dispensary स्टॉक है। जी जी और हमारे जितने भी वैक्सीनेशंस होते हैं, जितने भी हम लोगों के दवाइयाँ, जो जरूरी दवाइयाँ हैं, जी जी, वो हमारा स्टॉक हमेशा 100% फुल रहता है। फुल रहता है। वहाँ पे आपके पास ग्लूकोज भी है, मैरोनेक्स इंजेक्शन, मैं जी जी छोटा-मोटा देख जी, पा रहा हूँ सारा कुछ सारा जी, कुछ जी, जी। जी। सब कुछ यहाँ पे है। अच्छा सर, इन द एंड जैसे आपका तो बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है, फादर का सपना होता है ये जो आपने सच कर दिखाया है। अगर कोई भाई इस इन लाइन में इंटरेस्टेड होता है, गोट फार्मिंग कैसा बिजनेस है? बिल्कुल कब अच्छा बिजनेस है सर। मैं यही कहूंगा कि गोट फार्मिंग सबसे अच्छा बिजनेस है। जी अगर आप इसको सही तरीके से और सारी नॉलेज लेने के बाद, ट्रेनिंग लेने के बाद अगर आप स्टार्ट करते हैं और सही एनिमल का चुनाव करते हैं। जी एनिमल का चुनाव करने से पहले आपको मेडिकल के बारे में सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है। इस लाइन में जो सक्सेसफुल अगर होना चाहता जी है तो उसको वेटनरी मेडिकल, जो गोट से रिलेटेड मेडिकल इश्यूज होते हैं, जी जी उसके बारे में उसको पूरा नॉलेज होना चाहिए। जी। और आसपास कोई डॉक्टर भी होना चाहिए जो उसको हेल्प कर पाए। जी। अमूमन ये होता है कि लोग फार्म बना लेते हैं, एनिमल खरीद लेते हैं, जब एनिमल बीमार पड़ता है तो डॉक्टर ढूंढने निकलते हैं। मिलता नहीं तो डॉक्टर। वो वही प्रॉब्लम होती है, क्योंकि ये सेंसिटिव एनिमल होते हैं। जी और ये अगर आज बीमार पड़े हैं तो इनको आज ही दवाई देनी पड़ती है। अगर नहीं देंगे तो ये सुबह तक हो सकता है ये इनकी डेथ हो जाती है। जी जी बिल्कुल। दोस्तों मेरे भाइयों, सिंह सर ने इतनी अच्छी इन्फॉर्मेशन दी, अपना टाइम हमें दिया। शाम का टाइम है, ढंग से शायद मैं इस वीडियो को नहीं बना पाया, पर जितनी है मेरे को मजा आया इनका फार्म देखने में। और भाइयों, ऐसा फार्म इंडिया लेवल पे किसी का नहीं है, शायद आगे हो भी ना, क्योंकि एक क्वालिटी ऑफ एनिमल देखो आप यहाँ पे। मैं आप दोबारा B-roll लगा रहा हूँ। अगर आपको सर से बात करनी है तो आप व्हाट्सएप के थ्रू, नंबर आ रहा है स्क्रीन पे, आप बात कर सकते हैं, लेकिन व्हाट्सएप के थ्रू करना। और भी देखो, फार्म है, मेंटेन करना बहुत मुश्किल होता है, टाइम देना मुश्किल होता है। अगर कोई आना चाहता है यहाँ पे तो सर मोस्ट वेलकम है। अगर आप जी जी बिल्कुल, अपॉइंटमेंट लेके आए। जी जी और हम फर्स्ट वीक ऑफ मार्च के बाद से जी कोई अगर मिलने आना चाह रहा है, अगर देखिए फार्म देखने के लिए कि घूमने आ रहा, तो वो पॉसिबल नहीं है हमारे फार्म पे। जी जी, हम एंट्री नहीं दे पाते हैं। नॉलेज और हाँ, गोट्स के लिए कोई आना अगर आप चाहता ट्रेनिंग के लिए आ रहे हैं, आप गोट्स खरीदने आ रहे हैं, तो मोस्ट वेलकम है हमारे पास। हम 1 मार्च के बाद कभी भी आप आ सकते हैं जी और आप विजिट कर सकते हैं। जी। जल्दी मिलेंगे नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए Thank जय जवान जय किसान। थैंक यू।